वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, तकरीबन एक महीने पहले क्रिप्टो करेंसी की एक बड़ी एक्सचेंज बिटमार्ट को हैक कर लिया गया था और इस हैक में बिटकॉइन, इथेरियम के अलावा सेफमून टोकन की एक बड़ी अमाउंट को हैकर चोरी करने में कामयाब रहे थे। और इसकी वजह बिटमार्ट की गैर एहतियाती थी, जिन्होंने हॉट वॉलेट के अंदर सेफमून की एक बड़ी अमाउंट को स्टोर करके रखा हुआ था। कुछ लोगों का ख्याल था कि सेफमून के चोरी किए गए टोकन की वर्थ तकरीबन 196 मिलियन के करीब है और कुछ के ख्याल में इससे भी ज्यादा। अब अगर इतनी बड़ी अमाउंट के टोकन आप हॉट वॉलेट में रखेंगे तो फिर यही होगा, क्योंकि हॉट वॉलेट कहते ही ऐसे वॉलेट को हैं जो हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट हो। तो स्मार्ट हैकर्स के लिए इस तरह का मौका ईद या दिवाली से कम नहीं होता और उन्होंने बड़े आराम के साथ इसका फायदा भी उठाया और तमाम के तमाम टोकन चोरी कर लिए। इस हैक के बाद बिटमार्ट ने तमाम सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया कि तमाम होल्डर्स का नुकसान पूरा किया जाएगा। खासतौर पर CNBC का ये आर्टिकल तो बहुत ही पॉपुलर हुआ, जिसमें यह मेंशन किया गया कि तकरीबन 196 मिलियन डॉलर के करीब सेफमून टोकन हैक किए गए हैं। इस आर्टिकल के बाद बिटमार्ट के तमाम होल्डर्स मुतमईन हो गए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बिटमार्ट की तरफ से कोई नई खबर न आई और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगी। जॉन कैरोनी ने भी कई दफा इस बात का जिक्र किया कि वो बिटमार्ट के साथ मिलकर इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन डिसाइड बिटमार्ट को करना है, क्योंकि हैक बिटमार्ट एक्सचेंज हुई है, सेफमून नहीं। इस वाक़े को जब तकरीबन एक महीना हो गया तो CNBC पर एक और आर्टिकल पब्लिश किया गया, जिसकी हेडिंग कुछ ये थी कि एक ईरानियन इमिग्रेंट तकरीबन $26,000 की सेविंग्स बिटमार्ट एक्सचेंज में खो चुका है और वापसी की कोई सूरत नजर भी नहीं आ रही। इस आर्टिकल में लोगों ने इस बात की भी शिकायत की कि बिटमार्ट अव्वल तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती, लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई जवाब आए भी तो वो एक स्टैंडर्ड किस्म का होता है कि हम इस पर काम कर रहे हैं और आपको एज सुन एज पॉसिबल अपडेट किया जाएगा, वगैरह वगैरह। इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद बहुत से लोगों की तरफ से बिटमार्ट पर प्रेशर बढ़ने लगा और फिर आखिरकार बिटमार्ट ने इस बात का ऐलान अपने ट्विटर अकाउंट पर कर दिया कि बिटमार्ट सेफमून टोकन खरीदकर उनके यूजर्स को वापस कर रही है। देखा जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी न्यूज़ है और मेरे ख्याल में इस प्रॉब्लम को हल करने में जॉन कैरोनी ने अपना हिस्सा भी डाला है और शायद बिटमार्ट को एक अच्छी प्राइस पर सेफमून टोकन खरीदने को मिले हैं ताकि इनका नुकसान कम से कम हो सके, क्योंकि लास्ट AMA में जॉन कैरोनी ने इस बारे में हमें बताया था कि वो बहुत जल्द एक सोल्यूशन ढूंढ लेंगे जिससे बिटमार्ट की प्रॉब्लम हल हो सकेगी। और दोस्तों, एक बात तो हम सबने नोट की होगी कि सेफमून की टीम पहले दिन से बिटमार्ट के साथ खड़ी नजर आई है, जो कि एक अच्छी कंपनी और एक अच्छे लीडर होने की निशानी है। इसी पर्सपेक्टिव में दोस्तों, मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, वो ये, अगर आपके टोकन किसी एक्सचेंज पर मौजूद है तो याद रखें कि तमाम की तमाम एक्सचेंजेस टोकन रिफ्लेक्शन से पहले की बनी हुई हैं। यानी कोई भी एक्सचेंज ये नहीं जानती थी कि टोकनॉमिक्स क्या चीज़ होती है और इसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। इसीलिए हम में से बहुत से दोस्त इस बारे में शिकायत करते रहते हैं कि इनको एक्सचेंज पर रिफ्लेक्शन नहीं मिल रही। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि अपने टोकन्स को एक्सचेंज से निकालकर वॉलेट में रखूं, जहां वो ज़्यादा सिक्योर भी होते हैं और टोकनॉमिक्स का मसला भी नहीं होता। और दूसरी अहम बात ये कि जब आप अपने टोकन एक्सचेंज पर रखते हैं तो एक्सचेंज वाले आपके टोकन एक दूसरे को असाइन करते रहते हैं, न कि सेफमून के पूल से खरीदें। तो अगर आप अपने टोकन एक्सचेंज से निकालकर वॉलेट में रखेंगे तो एक्सचेंज की कलेक्शन में कोई टोकन नहीं होंगे जो वो किसी दूसरे को असाइन कर सकें, तो मजबूरन उनको मार्केट से टोकन खरीदने पड़ेंगे। इससे फायदा ये होगा कि हमारी रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगी और सेफमून की बर्निंग भी तेज होगी। इसीलिए मेरे ज़ाती ख्याल में आपके टोकन अगर एक्सचेंज में मौजूद हों तो उनको जितनी जल्दी हो सके अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लें। खैर, सेफमून का बिटमार्ट की हेल्प करना और बिटमार्ट के अपने होल्डर्स को टोकन वापस करना एक बहुत ही अच्छा साइन है। इससे यकीनन बहुत से लोगों ने सुकून का सांस लिया होगा। आप बिटमार्ट की इस हैक और फिर बाय बैक के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।